कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज आपको जो है मैं कुछ सिखाने वाला, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ याद करने दिया था। इससे पिछले वाली क्लास में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का किए थे, उसमें मैंने आपको कुछ याद करने दिया था। कुछ ध्यान में है? मैंने आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था। वैसे आप बोलोगे भैया हमको जो है परसेंटेज में अभी तक आप ये सिखाए थे, याद पारो, हम आपको परसेंटेज में अभी तक क्या सिखाए? यही ना, कोई आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना, यही ना। जैसे कि अभी तक मैंने आपको सिखाया कि आपको जो है मैंने टोटल 7 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको जो है 6 नंबर आ गया। अब कैसे बताओगे आपको कितना परसेंटेज आया? अगेन अगर मान लो मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए, 25 में से आपको टोटल 18 नंबर आया, अब कैसे जानोगे कि आपको कितना परसेंटेज मार्क्स आया? तो एक काम आप करते हो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, वो क्या करते हो, सिंपल सा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को लिख करके आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% से। जैसे ही आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका खुद ब खुद परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब कुछ हम लोग फ्रैक्शन में सीखे हुए थे। सेम यही चीज यहाँ पर भी पढ़ना होता है, बस थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर 25 से आप डिवाइड करोगे, 4 टाइम्स में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगेन 18 का पहाड़ा 4 बार। इस तरह हम लोग जो है आराम से परसेंटेज में निकाल सकते हैं और जान सकते हैं हमें 100 में से कितना मार्क्स आया। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज मतलब हर एक को हम ये देखेंगे कि आपका वैल्यू 100 के आधार पर कितना है, 100 में आपको कितना मार्क्स आया, 100 में आपका क्या हिस्सा है, ये हम लोग परसेंटेज में देखते हैं। बस सिंपल सा ये समझना है आपको। यहाँ पर हमें ये चल गया पता कि हमें जो है 100 मार्क्स में 72 मार्क्स आया, लेकिन मैंने एग्जाम दिया था 25 मार्क्स का। सेम वही चीज। अब इसी पर आपको कुछ विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग 18/25 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज किए तो हम लोग का 72% निकल गया। क्या आप जानते हो, यही जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो ये फ्रैक्शन हमें क्या बता रहा होगा? ये फ्रैक्शन हमें ये बता रहा होगा, फ्रैक्शन समझना, प्रॉफिट एंड लॉस में 18/25 लिख दिए, वहां पर हमें ये फ्रैक्शन बता रहा होगा कि जो 25 है ना, 25 रुपए में हम कोई सामान खरीदे, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, 25 रुपए में हम कोई सामान खरीदे, और खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो कल भी हम लोग देखे थे, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो, दोनों फॉर्मूले में हम लोग बटे के नीचे जो है कॉस्ट प्राइस ही रख रहे होते थे। सिंपल सा चीज है भाई। अब हमको प्रॉफिट बताना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो हम लोग ये बोलेंगे हाँ बताइएगा आप कितने में सामान खरीदे थे, हाँ इतने में सामान खरीदे थे, कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, तब ना बताओगे। जैसे आपको मैंने कहा कि स्कोर का परसेंटेज बताइए, तो आपने हमसे क्या पूछा, आप टोटल जो है कितना क्वेश्चन, मतलब आपके एग्जाम में टोटल कितना क्वेश्चन आया था, 25 क्वेश्चन, आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया, 18 क्वेश्चन। सेम वही चीज वहां पर भी पूछा जाएगा कि आपने टोटल कितने रुपए में सामान खरीदा था, 25 रुपए में, आपको 25 रुपए पर कितना फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, तो आप बोलोगे भैया हमें 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ या फिर गेन हुआ। मैंने आपको सिखाया था, आपके बुक में जो है प्रॉफिट को गेन लिख दिया गया है, कंफ्यूज नहीं करना है, या तो प्रॉफिट लिखो या तो गेन लिखो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन समझना है आपको। बस जैसे ही आपको ये चीज पता होगा, सीपी पता होगा, प्रॉफिट पता होगा, आप आराम से इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। क्या करोगे आप इसमें सिंपल सा 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका सॉल्व होकर के 72% हो जाएगा। बताओ क्या ही था परसेंटेज। अगर ये बोला जाएगा आपके सामने, हाँ जी चलो 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 ये बताओगे, हम जो है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई सामान है, हाँ देखो ये टॉफी कितने का है, कितने का होगा आई डोंट नो, ठीक है 2 रुपए का ये टॉफी है। चलो हम जो है सीपी मतलब 2 रुपए में कोई टॉफी खरीद करके 2 रुपए में कोई टॉफी खरीद लिए, अब उसको हम बेचे, हमको जो है ना प्रॉफिट हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपए का। आप हमें ये बताओगे हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज का मतलब ही हुआ हमें ये बताओ कि 100 में हमें कितना फायदा हो गया होगा, 50 फायदा हुआ कि 200 फायदा हो गया, कितना परसेंटेज फायदा हुआ वो आपको बताना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब ही हुआ कि वो 100 को बेस मानता और 100 के आधार पर आपको कितना परसेंटेज फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो आपको बताया जाएगा परसेंटेज के माध्यम से। बस आपको समझना है। जैसे यहाँ पर सीपी आपका 2 रुपए है और प्रॉफिट 1 रुपए है, तो सिंपल सा हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। भैया जी प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला हम लोग जानत हैं, जितना भी प्रॉफिट हुआ हो बटे सीपी में हम लोग जैसे ही 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, हट जा भाई हट जा उधर जाना,
हाँ जी चलो ठीक, इधर नहीं आना है आपको। विभाजन आने लगता है। बहादुर भैया को कीड़ा मुकरट रहा था। यहाँ ध्यान दो, प्रॉफिट कितना दिया हुआ 1 रुपए, सीपी कितना दिया हुआ है 2 रुपए, अगुना 100%, रुपए से रुपए कैंसिल आउट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये चल गया पता कि हमको जो है टोटल 50% का फायदा हुआ। देख रहे हो कितना आसान चल रहा है, यही क्वेश्चन था। इसी पर आप बनाओगे तो इसी पे आप ढेर सारा क्वेश्चन बनाओगे। इस पे आपका ज्यादा नहीं 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है इस एक फॉर्मूले पर। अभी तो हम अलग अलग करके बता रहे हैं, जब सब फॉर्मूले को मिक्स कर देंगे ना तब क्या ही मजा आएगा बनाने में। तब आपको खुद ढूंढना होगा, अरे ये इससे बनेगा, ये इससे बनेगा, तब ना आनंद आएगा। अभी तो मैं सिर्फ सेपरेट बता, हाँ इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। जब सब मिक्स रहेगा चारों फॉर्मूले में आपको किस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा वो आप सोचोगे। हाँ जी देखो यहाँ पर ये मेरा प्यारा सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100%। चलिए ये हमारे सामने प्यारा सा फॉर्मूला आ चुका है। इस पर 3 तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, अब ध्यान से समझना है तीनों तरह सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल में आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और सीपी दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ओए मुझे बताओगे तनिक प्रॉफिट परसेंटेज क्या होएगा। अर्थात जस्ट लाइक मैंने अभी तुरंत आपको बना के बनाया ना। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे। मान लो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपए का और हमको सीपी दिया हुआ है 120 रुपए, तो हमें ये बताना है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। देन हम क्या बताएंगे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ ये बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया अगर आप सामान खरीद रहे हैं 120 रुपए में और आप उस पर एक्स्ट्रा पैसा भी ले रहे हैं 10 रुपए, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल सा हम प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब इसको सॉल्व करो, प्रॉफिट कितना है 10 रुपए, सीपी कितना है 120 रुपए, 100%। इसको खत्म टाटा बाय बाय 100 बटे 120, 100 बटे इसको सिंप्लीफाई कर दो ना, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 25 बटे 3% निकल गया। ये अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, अधिक से अधिक इसको डेसिमल्स में चेंज मत करना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, वरना यहीं पर आप छोड़ दोगे। 25 बटे 3% आपको प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हो कैसे बनाते हैं हम लोग। हाँ जी यहाँ मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दिया हूँ, आपको बनाना है और प्रॉफिट परसेंटेज बड़े आराम से निकालोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारा कोई सामान है, सीपी है, हम खरीद रहे हैं कोई सामान 1200 रुपए में कोई सामान खरीद रहे हैं। आज मेरा मन किया इस पर जो है ना हम 135 रुपया प्रॉफिट कमाए। देन आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। दूसरा सवाल आपको बनाना है, अगर कोई सामान मार्केट गए और वहां से जो है 945 रुपए में कोई सामान खरीद लिए और उस पर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 25 रुपए का, मात्र 25 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगेन तीसरा सवाल है, अगर आप कोई सामान जो हो ना जैसे कि बैग खरीद रहे हो 450 रुपए में और उस पर आपको प्रॉफिट नहीं, हाँ प्रॉफिट ही हो रहा है, अभी प्रॉफिट हो रहा है उस पर आपको कितने का 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। सिंपल सा ये बताओगे आप, बहुत ही आसान है। इसी तरह सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है वो आपको समझना है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो आपको सीपी बताना है आखिर उसको आप कितने रुपए में सामान खरीदे हो। देख रहे हो क्या क्या आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। मतलब आपको ये पता है कि हम कोई सामान पर हमको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, सपोज आपको जो है टोटल प्रॉफिट परसेंटेज 25% हो रहा है। देख रहे हो, बताओ कितना कुछ हो रहा है। आपको पहले से पता है हमें जो इतना परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए और हमें जो है ना टोटल प्रॉफिट जो है 15 रुपए का हो रहा है, ये भी आपको पता है। तो आपको बताना है आखिर उस सामान को आप कितने में खरीदे हो, सीपी क्या है आपका। तो क्या ही करोगे, सिंपल सा एक काम करोगे। पहले तो आप जान रहे हो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमका पता है। क्या पता है फॉर्मूला, हम जानते हैं प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, चलो लिखते हैं। क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। चलिए जी मेरा फॉर्मूला तैयार है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ, तो आप हंसते हंसते बोलोगे भैया 25% हमका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ। डेली अलार्म बजने का इसी समय होता है क्या? चलो यहाँ ध्यान दोगे आप। हाँ प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग का 25% दिया हुआ। प्रॉफिट कितना है, 15 प्रॉफिट है। सीपी कितना है, ओए सीपी कहाँ बा, सीपी है ही नहीं है। अब हम क्या ही करेंगे, अब रोएंगे।
हम रोएंगे इतना हमें पता नहीं था। चलो जी 100%। अब सीपी निकालना है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, सीपी को इधर भेजेंगे, 25 को इधर। सिंप्लीफाई करने आवत है ना, कि सिंप्लीफाई करने ना आवत है ना। चलो यहाँ देखोगे सिंपल सा, ये सीपी आपका इधर आएगा, 25 इधर आ जाएगा। होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस एक्सचेंज कर देना है कोना कोनी। जैसे ये एक है ना, हम एक को उधर भेज सकते हैं, 15 को इधर ला सकते हैं, क्रॉस एक्सचेंज करने जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें तनिक भी मुंह फुलाओगे भैया ना पता है पीट देने का, फिर ये पता है नहीं पीटूंगा, नहीं जानते हो तो पूछ लियो। देखो यहाँ पर सीपी को इधर लेते आएंगे, सीपी इधर आ गया, 25% इधर आ जाएगा, 15/25%, ठीक। अब यहाँ गुना 100%। इसको सॉल्व हम करें, इसको सॉल्व आप करोगे भैया जी, आप ही कीजिए ना सॉल्व। ये छोटा मोटा सॉल्व आप कीजिए, बड़ा बड़ा हम सॉल्व करेंगे ना। 25 चौके 100, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 15 चौके भैया जी सुनिए ना, 1152, दांत लाल कर देने का 1152 अगर आपने कहा तो। इतना रुपए का 60 रुपए में मैंने सामान खरीदा होगा। देख रहे हो जादू, मैजिक। आपको ये चल गया पता कि आपने सामान कितने रुपए में खरीदा। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, इसे कहते हैं पावर ऑफ फॉर्मूला। देख रहे हो आप, फॉर्मूले के पावर से ज्ञात कर पा रहे हो आपने सामान कितने रुपए में खरीद लिया। ये आपको पता भी नहीं था, आपने 60 रुपए में सामान खरीदा, लेकिन आपको पता चल गया कि आपने 60 रुपए में सामान खरीदा। सिर्फ इतना पता होने के बाद कि हाँ हमका कितना प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सिर्फ ये 2 चीज पता होने पर हमें ये पता चल गया कि हम सामान खरीदे कितने में थे। चल यहाँ ध्यान दो, 3 क्वेश्चन आप बनाओगे और सब में ये बताओगे आपने सामान कितने में खरीदा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक से बनाना है आपको। 75% आपको प्रॉफिट दिया हुआ और नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये आप बताओगे। वाह भैया जी, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दीजिएगा तो फिर बन ही जाएगा तुरंत। हम चाहते हैं बना डालो तुरंत आप। अगेन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है 50% और प्रॉफिट है आपका 35 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो बताना है आपने सामान कितने में खरीदा है। अब इससे अधिक क्या ही बता सकते हो आप, बताओ। अगेन अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना 100% का प्रॉफिट हो रहा है, सोच लो 100% प्रॉफिट ही कमा रहे हो, जितने में सामान खरीदे उतना प्रॉफिट और कमा रहे हो आप, बताओ। काश यहाँ ध्यान दो। और प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने का, 5 रुपए का ही प्रॉफिट। 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 5 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है आपने सामान कितने में खरीदा था, आपने सामान कितने में खरीदा था, ये आपको बताना है। बन जाएगा। अरे भैया ये सब तो छोट मोट क्वेश्चन है, बना लेंगे। चलो सेकेंड टाइप में क्या होगा, सेकेंड टाइप में आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है और सीपी पता है, तो आपको ये बताना है आखिर फायदा कितने का हुआ। देखो कैसे बनेगा। थर्ड टाइप में देखेंगे हम लोग, ये सब पहले बना। अरे बहुत आसान है ये चैप्टर, इतना आसान है ना, इतना आसान है आपने सोचा नहीं होगा भाई साहब इतना आसान हो सकता है कोई चैप्टर, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है हमको दिया हुआ है सामान जो है ना, हम सामान खरीद रहे हैं 50 रुपए में। चलिए हम सामान 50 रुपए में खरीद के लेके आए और उस पर जो है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 25% का प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ हमें ना पता। क्या करें अब, प्रॉफिट निकालेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, तो भैया सुनिए ना, आप कुछ हमें तरीका बताइए, कुछ जादू वादू सिखा दीजिए ना, हम प्रॉफिट निकालने सीख जाए। अब क्या है, इससे बड़ा जादू क्या होगा। आपको मैंने पहले ही ब्रह्मास्त्र दे दिया, जाओ जाकर के जो निकालना है निकालो। अब सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या ही होता फॉर्मूला, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पर प्रॉफिट का है, हम लोग का प्रॉफिट ना दिया हुआ, तब का दिया हुआ हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%। अगर प्रॉफिट ना दिया हुआ है तो प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिखेंगे। ओए सीपी दिया हुआ था, हाँ सीपी दिया हुआ 50 रुपए। रुपए नहीं लिखते ना, छोट मोट चीज नहीं लिखते, सीधा अंतिम में लिख देंगे रुपए। समझ रहे हो ना। चलो भैया 100% पहले से था। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, सुनिए ना, एक काम क्या ही करना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। इस पूरे टर्म को इधर लेते हैं, इसको उधर लेते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, जिसका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा रुको, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको सब में काम करेगा, ठीक। हम इसको इधर लेते आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। भेज दिए, हाँ भैया भेज दिए। दिक्कत है, हाँ दिक्कत है। सॉल्व करो, एक दोनों तरफ अगर सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व किए देना है। इधर सॉल्व किए देते हैं, इससे ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, ठीक। 2 गुना के रूप में है, बराबर की उस तरफ जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। p बराबर 25% बटे 2%, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, वरना यहीं पे काट सकते, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दो, ठीक है।
मेरा 25/2 हो गया। तो मन में ही काटो ना, मन में ही काटो, चलो अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक। मन में ही परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 25/2 ये मेरा प्रॉफिट निकला है। इसको भाग देखिए निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हम लोग का निकला 2 एकम 2 दूनी 4.5, 12 मतलब 5 रुपए प्रॉफिट निकल गया। यहाँ रुपया डाल सकते हो, डालना है रुपया, डाल सकते नहीं हो, डालना है रुपया, ठीक। रुपए किसमें डालते हैं? प्रॉफिट में, सीपी में, एसपी में। प्रॉफिट परसेंटेज में परसेंटेज लगता है, इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। चलो यहाँ तक, चलो समय, चलो कहाँ चलो यहाँ देखो, हाँ कुछ क्वेश्चन बनाने दे रहा हूँ, बनाओगे, ठीक। हाँ भैया ठीक है, इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपने सामान खरीद लिया, भैया जी हम सामान खरीदे, हाँ सामान खरीद रहे हो आप, कितने रुपए में? 630 रुपए में सामान खरीद रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 75%। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में आपका प्रॉफिट क्या था, ये बताओगे आप। सेकेंड क्वेश्चन, आप सामान खरीद रहे हो 112 रुपए में और उस पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है 50% का, तो आपको बताना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, वो आप बताओगे। अच्छा ठीक है भैया, ये सब बच्चा हम बता देंगे। अगेन अगर आप सामान खरीद रहे हो, हम मोबाइल खरीद रहे हैं, मान लो मोबाइल 24,000 रुपए में खरीद लिए, ठीक। अब इसको बेचना है, खरीदोगे मोबाइल 5 रुपए में? भैया जी ना खरीदते अरे यहाँ ध्यान दो, इसमें प्रॉफिट हो रहा है हम लोग का 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो बताना है आखिर एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था, ये आप बताओगे। देख रहे हो मैंने आपको किस सक्षम बना दिया। आप प्रॉफिट अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब जो है सीपी सब, एसपी सब, ये सब अच्छे से समझना सीखो। नहीं करना है फिर भी सीख लो ना, फिर क्या ही दिक्कत है, मान लो कभी काम पड़ जाए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा तो बता बताना है। हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग एक और फॉर्मूला सीखे थे, लास्ट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटे सीपी गुना 100%। बहुत प्यारा फॉर्मूला था। अब उस पर बनाने वाले, उसका भी 3 टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों टाइप सॉल्व करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करने वाले। तब आप दिमाग लगाओगे भैया कैसे बनेगा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे सोचोगे आप, ठीक। चलो इसको मिटा दें। क्या लग रहा है आपको? हाँ बहुत सिर घुमत है, हाँ कैसा बोल रहे हो? हे प्रभु क्या ही हो रहा है, हाँ कुछ समझ में ना आवत है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। बहुत प्यारा ये चैप्टर है, ठीक है ना, दिक्कत तनी भी नहीं होगा ही नहीं दिक्कत। अगर मान लो ऐसा चैप्टर देखने को मिले ना कि हाँ पढ़ रहे हैं सॉल्व हो ही नहीं रहा है, 10 पन्ना खत्म हो गया 10 पन्ना। ध्यान ध्यान दो, ज्यादा मजाक नहीं करते ना। ला ला ला, हाँ फॉर्मूला याद है ना कि फॉर्मूला याद नहीं है? ये फॉर्मूला याद है फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हम लोग का लॉस परसेंटेज इक्वल टू, इतना छोटा लिखूंगा किसी ने सोचना होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। सिंपल सा, कितने में सामान खरीदे हो उस पर कितना लॉस हो रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, जैसे कि मैंने वहाँ सिखाया था। मान लो 18/25 है, इस पर 25 रुपये में सामान खरीदे, 18 रुपये का लॉस हो गया, तो कितना लॉस हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22% लॉस हुआ। वहाँ पर लॉस लिख देंगे, बस इतना सही काम था। लॉस में ऊपर पे लॉस आता है, प्रॉफिट में ऊपर प्रॉफिट आता है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंटेज में ऊपर पे लॉस आएगा। बस ये छोटी मोटी चीज़ है जो आपको समझना है। इस पर 3 टाइप का सवाल बनेगा, ये बताना भी नहीं चाहिए था, इस पर आप 2 क्वेश्चन में बनवा दूंगा, बस हो गया। देखो फर्स्ट टाइप में क्या रहेगा, लॉस दिया हुआ, सीपी दिया हुआ, ध्यान से समझोगे। हाँ ये क्या, मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, आपको बिना मेरा सॉल्यूशन देखे बना देना है ठीक। जैसे कि आपके सामने मैंने ये मार्कर खरीद के लाया हुआ है 30 रुपए में, ठीक। मैंने इसको बेचा है, इस पर हमको 10 रुपए का नुकसान हो गया, 10 रुपए का नुकसान, मैंने आपको ही बेचा है, चलो मैंने आपको बेच दिया, ठीक। मैंने आपको बेच दिया, अब आपको मैंने बेचा तो 10 रुपए का नुकसान हो गया, हटा आपको बेचा, मैं किसी को नहीं बेचूंगा, मेरा मार्कर बिक जाएगा। हाँ रहने देते हैं, बस मान लो मैंने आपको मार्कर बेचा, देखो मैंने आपको मार्कर 10 रुपए में बेच दिया, ठीक। देन आपको ये बताना है लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो बताओगे आप, बोलोगे भैया लॉस परसेंटेज कितना होगा लॉस परसेंटेज बताओगे, तो सोचोगे आप लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। अब आराम से क्या ही कर सकते हैं, लग रहा था मुर्गा बोल रहा है यहाँ देखो लॉस कितना दिया हुआ है, 10 रुपए दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है, 30 रुपए दिया हुआ है। अगेन इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिए, खत्म तो क्या ही हो गया है, तो क्या ही हो गया है, देखो यहाँ पर समझोगे।
इस पे 100/3 निकल गया, ये तो ना कटेगा, बस 100/3% ये निकल गया। अधिक से अधिक इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये पूरा पूरा ना कटेगा। नीचे में 3 आया हो, मैंने सिखाया था, नीचे में 2 आएगा, 5 आएगा, 2 गुना 5 आएगा, तो पूरा पूरा कटेगा। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, रहने दो ना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.1/3%, अर्थात 33% करीबन में इसका आंसर आने वाला। बताओ कितना आसान था। अगर हमको ये पता था कि हम सामान कितने में खरीदे हैं, कितने का नुकसान हो रहा है, तो हम लोग लॉस परसेंटेज बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप बनाओगे, मात्र 2 क्वेश्चन आप बनाओगे और बताओगे अगर हम सामान जो है खरीद रहे हैं 17 रुपए में, 17 नहीं बहुत 25 रुपए में सामान खरीद रहे हैं, हाँ जी, हमें जो है नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है सोच लो, हमें नुकसान 19 रुपए का हो रहा है, ठीक है, हमें लॉस हो रहा है 19 रुपए का, तो आपको बताना है देन लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये आपको बताना है। अगेन हम कोई सामान है उसको खरीद रहे हैं, 75 रुपए में सामान खरीद लिए, चलिए 75 रुपए में सामान खरीदे, उस पर हमका लॉस हो रहा है, हमका लॉस कितना होगा है, हमका लॉस 29 रुपए का लॉस हो गया हमका, तो आपको ये बताना है लॉस परसेंटेज कितना होगा। बस यही 2 क्वेश्चन बनाओगे, जल्दी से बन गया होगा। देख लो, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो। सेकंड टाइप में क्या रहेगा, लॉस पता है, लॉस परसेंटेज पता है, तो आपको ये बताना है आखिर सामान कितने में आपने खरीदा है, ये बताना है आपको। कैसे ही बताओगे, मान लो कोई सामान है, ठीक है, अब हमको ये पता है उस पर जो है ना लॉस परसेंटेज हम लोग का हो रहा है, लॉस परसेंटेज 25% का लॉस परसेंटेज हो रहा है, और एक्चुअल में लॉस जो है ना हमका कितना है, 18 रुपये एक्चुअल में लॉस है, ठीक, 18 रुपया, अच्छा ठीक है 18 रुपया लॉस है। तो आपको ये बताना है, क्या ही बताओगे कि आपने सामान कितने में खरीदा होगा, सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है बताओगे। तो हमें सॉल्व करने पर ऐसा लग रहा है 25 चौके 100, 4 8 चौके 72 रुपए में आपने सामान खरीदा। हम मौखिक देख के बता सकते हैं, आप भी मौखिक देख के बता सकते हो कितने में सामान आपने खरीदा होगा। फॉर्मूले का ही प्रयोग किए, लेकिन मौखिक देख के ही बता सकते हैं। फॉर्मूले में मौखिक पुट कर लोगे और बना लोगे, क्या ही क्वेश्चन था। देखो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, फॉर्मूला जाना था, क्या ही होता है फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंटेज कितना है 25% इक्वल टू लॉस कितना है 18 रुपया, लेकिन हम का सीपी ना पता है तो हम सीपी निकालेंगे ना, इसमें कौन सी समस्या है, सीपी उधर 25% इधर, तो हाँ भैया जी ये काम था, हाँ जी यही काम था। अगेन परसेंटेज से परसेंटेज चले गया, नहाने के लिए। अगेन 25 चौके 100, सीपी बराबर 72 रुपये हम लोग का सीपी निकल गया। देख रहे हो कैसे बन रही है देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन में दे रहा बनाने के लिए, ध्यानपूर्वक बनाओगे। अगर कोई सामान है ना उस पर आपको पता है लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज सपोज मान के चलो 50% लॉस हो रहा है आपको, अगर लेकिन एक्चुअल में लॉस जो है, एक्चुअल में लॉस में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है, एक्चुअल में लॉस आपको जो है 39 रुपए हो रहा है, तो बताना है सीपी कितना होगा। सीपी कितना होगा बताओगे, वैसे मैं बता दूं इसका सीपी कितना होगा, इसका सीपी हो जाएगा आपका 78 रुपए हो जाएगा सीपी, ठीक, आप भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है आपको 75% और एक्चुअल लॉस जो है वो 33 रुपए का हो रहा है, तो आपको बताना है सीपी कितना होगा, ये आप बताओगे। इसका सीपी पता है कितना होगा, छोड़ो ना, 4 3 11 11 11 44 रुपए इसका आपका सीपी हो जाएगा, बनेगा, ठीक। यहाँ ध्यान दोगे आप, बहुत आसान है। अगेन हम लोग थर्ड टाइप में देखते हैं। थर्ड टाइप में हमें लॉस परसेंटेज और सीपी दिया हुआ रहेगा, हम ये बता सकते हैं आखिर लॉस कितने का हो रहा, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ हम ये सोच लिए कितने रुपए में सामान खरीदे थे, अगर लॉस परसेंटेज हमें पता था, लॉस पता था, तो अब हम ये बताएंगे कि हमें जो है लॉस कितने का होगा अगर हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, सीपी दिया हुआ रहेगा। तो चलो देखते हैं, लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ है 25% लॉस दिया हुआ, अगेन सीपी दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है, मान लो सामान हम लोग खरीदे 112 रुपए में सामान खरीद लिए, तो हमें ये बताना है कि सही में एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा होगा, देन लॉस सही में कितना हो रहा होगा हमें। उधर दिक्कत है ना, हाँ दिक्कत है, चलो ठीक। तो ये बोर्ड ऐसे तिरछा कह जा रहा है कि हम ही लिख रहे हैं ना, ये कैमरे तिरछा लगा हुआ लगता है। भैया जी अपनी गलती को आप छिपा रहे हैं ये बात बोल करके, चलो कोई नहीं यार, यूं ऐसे जा रहा है। हाँ कहाँ थे हम लोग, लॉस निकाला था ना, लॉस परसेंटेज दिया हुआ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, L बटे CP मल्टीप्लाई 100%, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 25%, लॉस हो रहा है कितने का नहीं पता, CP कितने का दिया हुआ, CP दिया हुआ है हमको, CP कितने का दिया हुआ है, ओ भैया CP ना दिया हुआ, हाँ दिया हुआ 112 रुपए, अगेन गुना 100%, वरना एक और तरीका है बनाने का, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक। देखो इससे पहले आप क्या करोगे, इसको इधर लेते आओगे, इसको इधर लेते आओगे, सॉल्व करो, ये हो करो, काम खत्म हो जाएगा। एक और तरीका देखते हैं, हम क्या करेंगे, ये है ना, अच्छा रहने दो, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, समझते
कोना कोनी गुना करेंगे, 112 का 25 के साथ गुना किए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 112 का 25 के साथ गुना किए, 1 का सबके साथ गुना कर दिया, L गुना 100। यहाँ तक कर लोगे जल्दी बोलो, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। नीचे वाले टर्म का इधर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ ना करना है। 112 का 25 के साथ मल्टीप्लाई, L गुना 100 पहले से था, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ देखो अब 100 मल्टीप्लाई के रूप में इधर भेजो, भाग के रूप में हो जाएगा 25 गुना 112 बटे 100। कहीं आपको उधर भेजने का शौक है तो पहले उसको, ऐसे रुको मैं पहले लेके आता हूँ, आप वरना ऐसे बोलोगे भैया हम तो x इधर रख के बनाते थे, क्या ही करते हैं आप। हाँ, इसको पूरे इधर लेते आओ, L बटे 112 गुना 100 परसेंटेज इक्वल टू 25%। ओके, अब यहाँ पे 112 को उधर भेजो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक, तो 25 गुना 112 हो गया, परसेंटेज से चले गया, कहाँ चले गया, घर चले गया। यहाँ देखो हमको लॉस निकाला था, लॉस क्या होगा, गुना 100 है, उधर जाकर के भाग हो गया। हाँ भैया भाग हो गया, तो हम क्या करें, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 3 4 32 28, अर्थात हमको 28 रुपए का नुकसान हो रहा है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो बता देना है भैया जी नहीं हो रहा सॉल्व, नहीं हो रहा सॉल्व, मैं बताऊंगा, ठीक। यहाँ ध्यान दो, अगर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा, उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाओगे, आराम से सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग 2-4 क्वेश्चन मिक्स करने वाले, जितना हम लोग सीखे हैं ना उतना क्वेश्चन करने वाले। वैसे आप बनाओगे इस पर आधारित टोटल सवाल, मतलब आपकी बुक का टोटल क्वेश्चन आप बनने वाला है। मैंने सब कुछ बता दिया है। आपको लगा होगा भैया आप कुछ छोड़ दिया, अरे मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप अगर सही महीने में बनाओगे ना सारा क्वेश्चन बनेगा बुक का। तो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक का दे दूंगा, नहीं बनेगा तो मैं बुक से भी करा दूंगा, क्या ही समस्या है, आराम से बनाऊंगा, मतलब बताऊंगा, आप बनाओगे। देख लें यहाँ पर इसमें आप कुछ क्वेश्चन बनाओगे, जैसे आपको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लॉस परसेंटेज, मान लो, फिर बोलते भैया मान लो, क्या मान लो, लॉस परसेंटेज भी मानना पड़ता है। नहीं ना, लॉस परसेंटेज नहीं मानना होता भैया। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहना, लॉस परसेंटेज नहीं मानना होता। देखो यहाँ पर लॉस आपको दिया हुआ है 16% लॉस परसेंटेज, अगेन आपको सीपी दिया हुआ है 125 रुपये, तो आपको बताना है लॉस कितना होगा, ये आप बताओगे। लॉस कितना हो रहा है ये आपको बताना है। दिक्कत है उधर? हाँ दिख रहा है, हमारा अक्षर ना दिखे, ऐसा हो सकता है, टांगुर मांगुर दिखेगा ही दिखेगा। कोई मेरा तारीफ ही नहीं करता, कब तक अपना तारीफ खुद से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ आपको, लॉस परसेंटेज आज हम दे रहे हैं भैया 35% का। अगेन सीपी आपको दिया हुआ भैया, सीपी आपको दिया हुआ है 175 रुपये, 175 रुपये सामान खरीद के लाए आप, तो बताइएगा आपको भैया लॉस कितना हुआ। अरे हम ना बताया, आपको बताना है लॉस कितना हुआ, ठीक। हम तक कछु ना बताया, एक क्वेश्चन बता दिया, वो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात, ठीक है। मेरे ख्याल से आप हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से, अगर सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो रहा होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो आपको तंग करेगा। और उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपसे बुक वाला बनने वाला होगा। कोशिश करोगे पूरा बनाने का, नहीं बनेगा तो हम है ना, फिर काहे का गम है, ट्राई करोगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला। हम प्रॉफिट एंड लॉस में बस यही 2 लेक्चर रखने वाले हैं अभी आपका, ठीक है। इसके आगे नहीं बताएंगे, इसके आगे नहीं बनेगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे देखो आप, मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक। हमने सब कुछ बता दिया है। अगर बेहतर तरीके से आप क्लास को अटेंड किए होगे तो अब कुछ मिक्स क्वेश्चन करके मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला, और आप खुद वहां पर चेक करोगे हमें 5 मार्क्स में कितना आ रहा। पहले आप बनाओगे, फिर बाद में मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को मिलाऊंगा। आप बोलोगे भैया हाँ मेरा 5 क्वेश्चन सही है, तो बोलोगे तो समझ जाओगे, अच्छी से पढ़ाई की हो, और क्या ही करने का। इसे हम क्विज का नाम कहते हैं, ठीक। लेकिन उस क्विज का सॉल्यूशन मैं यहीं पर देने वाला, कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है आपको। भैया आगे में बैठे आप पाछे बैठे हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं है। चलो यहाँ ध्यान देखो भैया जी, जल्दी मिटाइए ना, ना धीरे धीरे मिटाते हैं, सुबह भी हो जाएगा। ला 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 ला। हाँ तैयार हो, चलो क्विज की तरफ चलते हैं। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहा, ये रहा आपके सामने हंसता खिलता पहला क्वेश्चन। अगर आपके सामने एसपी दिया हुआ है 112 रुपये और आपको सीपी दिया हुआ है 105 रुपये, तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। नहीं, प्रॉफिट और लॉस बताना है आप। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या हुआ वो आप जानो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट बताना है, अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस बताना है।
अब परेशान हो गए ना, अब खुद सोचो भैया जी यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अच्छा देखते हैं, सीपी मतलब सामान खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं, अगर अधिक रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर कम रुपए में बेचेंगे तो लॉस होगा। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर क्या हो रहा है, आप खुद अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो आप सोचोगे। मैं क्यों सोचूं? अब मैं क्यों सोचूं? 5 क्वेश्चन मैं कुछ नहीं सोचता, वो आपको करना है। आप ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको सीपी दिया, अगर मान लो कोई सामान है आप खरीद रहे हो, भैया जी हाँ सामान खरीद रहे हैं, 125 रुपए में सामान खरीद लिया, लेकिन हमका लॉस हो गया, हमका लॉस कितने रुपए का हो गया, हमका लॉस जो है 25 रुपए का लॉस हो गया। तो बताना है, आप ये बताओगे कि लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है। अरे इधर दिख रहा है कोने में, कोने में दिख रहा है लॉस परसेंटेज, अरे दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, मैं इधर और बढ़ जाता हूँ। लो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, अगर 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 हम कोई सामान हुआ 150 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, और उस पर हमका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, कितने का प्रॉफिट परसेंटेज होता है, 25% प्रॉफिट होता है, तो आपको ये बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, अगर 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 हाँ जी, अगर हमका सीपी पता है 1109 रुपए है एंड एसपी पता है 1200 रुपए है, नहीं 1200 रुपए में है, बहुत ज़्यादा हो गया, 1105 रुपए का, और एसपी पता है 909 रुपए है। तो ये बताना है क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, चलो चौथा हो गया ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक सबसे हल्का क्वेश्चन देंगे इस बार। ठीक, हाँ चलो जी, देखो यहाँ पे हमके नहीं, हम लोग को प्रॉफिट पता है कितने का है, 19 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और प्रॉफिट परसेंटेज पता है, ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज पता है 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बताना है आखिर सामान खरीदे कितने में थे, मेरा सीपी क्या था, ये हमको बताना है। हमको नहीं, हाँ आपको बताना है। 12 हाँ बनाना हम क्यों लाते हैं, हमें बताना है क्या? ना हमें ना बताना। इसको बनाओगे तो छोड़ दो, आंसर लिखना छोड़ ही देता हूँ, मैं ऐसे चेक करूंगा, वरना होएगा क्या नहीं जानते हैं भैया, भी नहीं जानते हैं कि हम देखा थे कि ना देखा थे। सारा छाप 1 2 3 4 5 सारा बताएंगे भैया, सारा छाप लेंगे, कौन जानेगा? हाँ भैया जानेंगे, भैया का ध्यान ही ना रहा इधर कि भैया क्या करते हैं क्या ना करते हैं। मैं आंसर नहीं बताने वाला, अब आप खुद से बनाओगे आंसर, हम उसी वक्त चेक कर लेंगे। ठीक बता दो, अच्छा सोचते हैं, अच्छा छोड़ो ना, रहने देते हैं ना, वो आप खुद बनाओगे। ठीक, अब बाकी चेक करने में कितना ही समय लगेगा। हाँ यहाँ से सुन लो, इसको क्या करना है, अब प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करते थे, कैसे बना रहे थे, 3 क्वेश्चन हम लोग का बन रहा था पीछे से, और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से चल रहा था हम लोग का। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही चलाना है आपको, और इधर से प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जो है ना यहाँ 3 क्वेश्चन हो जाएगा। अब 9 क्वेश्चन करके बनाओगे, जानते हो बोझ कम लगेगा। और ये कहने के लिए 9 क्वेश्चन है, आप इसमें और सोचो जल्दी से कि 9 की जगह 12 बना ले, 15 बना ले, 20 बना ले, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करें, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का कब कितना 1 महीने तक बनाते नहीं रहोगे, बना के जल्दी निकलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना के जल्दी खत्म करो, फिर रिवीजन हल्का रिवीजन चलते रहेगा। अब ये नहीं भैया बोले 7 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा भैया, 7 बोले तो 7 बनाएंगे, उससे कम बोलिएगा तो सोचेंगे बनाने के बारे में, फिर जाओगे सारा बनाओगे। ठीक, चलो मिलते हैं, कॉल मिलते हैं। ठीक, रखते क्या होता है।